कैमरा एक एक जब सेट करेगा वो सो सवेरे जब उठे तब तक वो विश्व कैंसर दिवस कल्चरल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मनाया गया था। उसमें भी बच्चों ने भाग लिया था और वो भी बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। तो आज हम लोग प्रेम को भी उसने कहा, उसका जो नायक है वैसा प्रेम हमारे संस्कारों में होना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और प्रेम को किसी भी रूप में हमें दूषित नहीं होने देना चाहिए। आज की जो ये कार्यशाला है इसी पे आधारित है। जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। अब मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हेल्थ ट्रस्ट के श्री हर्ष अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी को माँ सरस्वती जी के पास ले जाए माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए। डॉक्टर भारती सिंह जी भी आ गई हैं। आप हिंदी विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। इधर आ जाइए तो विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच में जब ये वक्तागण झुकेंगे, इसके बाद जो भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप प्रश्न पूछिएगा, उसका आपको समाधान मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और जो विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा उसे आपके विद्यालय की ओर से डॉक्टर भारती सिंह जी, डॉक्टर भारती सिंह
कुछ श्री हरिशंकर चल बिल्कुल आएगा, कोई तो जोड़ो तो पहले। आप लोग को आनंद आ रहा है? कार्यशाला में नहीं आना चाह रहा, नहीं आ रहा है? एक तो लोगों को आ रहा है, आप बात बताएं। बात नहीं आ रहा है, तो बहुत स्वागत है। आज का जो आयोजन किया गया है, ये वर्तमान समय में प्रेम की परिभाषा जो बदल रही है उसके ऊपर आयोजित है। बच्चों अपना मोबाइल स्विच आज के कुछ समय पहले साइलेंट पे कर लीजिए। तक प्रेम को समर्पण की प्राय माना जाता था, लेकिन अब प्रेम को अधिकार के रूप में देखा जाता है। आज का युवा वर्ग अपने प्रेम को हर हालात में पाना चाहता है, और अगर उसकी कोशिश बेकार हो जाती है तो आपराधिक रास्ते पर चलने लगता है। आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं वर्तमान में, तो बताएगा? मम्मी पापा करते हैं। आप किसे करते हैं? तो प्रेम में क्या कोई बंधन होना चाहिए कि छूट होनी चाहिए? प्रेम में बंधन होना चाहिए कि छूट होनी चाहिए? बंधन होना चाहिए, छूट होनी चाहिए। तो ये कार्यशाला उसी के ऊपर आधारित है। बाकी अवस्थी जो आगे बताएंगे बहुत विश्वास है कि हेल्थ एजुकेशन के तहत जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, लव आर्कस, कहने का तात्पर्य है कि क्या जो एक अभिशाप बन जाता है वो क्यों हो रहा है? 90% कार्य जो प्यार को एक गरिमा विहीन शब्द बना दिया है वो युवा वर्ग है। और वो युवा वर्ग जो 19 साल से लेकर के 30 साल की एज का है, वो ऐसी विकृति तरीके से प्यार की अभिव्यंजना कर रहा है जो समाज में एक भय व्याप्त हो गया है। आप लोग आए दिन नहीं तो हर हफ्ते तो एक खबर ऐसी निकलती है अखबारों में जिसमें जो युवा वर्ग है वो प्यार को अपने अधिकार के तौर पर थोपता है, और यदि उसके अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पाती है दूसरे पक्ष के द्वारा, दूसरे पार्टनर के द्वारा, तो उसके प्रति क्रूरतम व्यवहार करता है। आपने देखा कुछ दिनों पहले एक खबर बहुत हाईलाइट की गई, कुछ वकील भी थे और क्लास और होटल में शादी हो रही थी, काफी हंगामा मचा था, कई दिन खबर निकली थी। उसके बाद अभी देखा आपने हत्या की ही गई एक लड़की की, और एक एडीएम के सुपुत्र ने अभी गोमती नगर में एक हंगामा किया था कि वो लड़की को प्यार करते थे और उसके साथ शादी नहीं हुई, और बाद में वो शादी को तोड़वाने के लिए उसके चाचा के ऊपर रिवाल्वर से हमला भी किया। तो इस तरह की कई नकारात्मक गतिविधियां समाज में आ रही हैं जो हमारे आसपास जो लखनऊ शहर के अंदर हो रही हैं। बाहर कितनी हो रही हैं आप सब लोग वाकिफ होंगे, यूट्यूब से जुड़े हैं आप लोग, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, और नवान कितनी तरह की संचार तकनीक से आप लोग जुड़े हुए हैं। और ये नकारात्मक जो प्यार का एक रूप सामने आ रहा है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी में एक नाटिका का भी मंचन होना है। तो आप लोगों को क्योंकि जिस एज ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए सारी समस्याएं हैं, इसलिए हमारे समझ से ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करिए और इसका आनंद लीजिए। हमारी शुभकामना है कि आप लोग एक अच्छे नवयुवक बनेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। जय हिंद। हमारे विद्यालय के परसों में यहाँ पर आया था और डॉक्टर सोहन के साथ ही हम लोगों ने सोचा कि 10 मिनट का एक्ट है,
इसे लिखा मैंने अब मैं इसमें मेरे सारे सोनिया सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे समझ नहीं आता एक बार में। प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक मुझे बार। तुम्हारी कोई बात नहीं। प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। हेलो रोहित, कैसे हो? कैसे? मेरा पेट कल कैसा हुआ पेट का? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। और सब बढ़िया? अगर तुम मेरी नहीं सोची, मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। हम लोगों के लिए प्यार एक तपस्या है, एक त्याग है, एक महान अनुभूति है। एक तरफा प्यार से नाकामी मिलने पर जो प्रेमी से अपने हृदय पर चोट मारकर भटक जाती है, वह कभी स्वयं को तो कभी न अपने प्यार को तकलीफ पहुंचाती है। प्रेम का आधार त्याग और समर्पण की भावना है। जिससे सच्चा प्यार किया जाता है उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती है, उसे मार नहीं डालते, बल्कि प्यार के लिए तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जाती है। प्यार त्याग है, तपस्या है, एक आराधना है। इसलिए हर लोगों को इससे ये नसीहत मिलनी चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए कि हम लोगों को प्यार को एक ईश्वर की आराधना के रूप में, एक त्याग और तपस्या के रूप में अपने सामने लाना चाहिए, ना कि विरोध भावना से, ना ही कि कोई विरोध हो और ना इसी तरह की कोई प्रवृत्ति हमारे मन में पनपे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हर्ष अग्रवाल जी, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, अगर पत्रकार बंधु उपस्थित है तो उनका स्वागत है। अर्जी बुकलेट हम लाए, जरा यार डिस्ट्रीब्यूट करा दें प्लीज। तो इसमें जो मैंने उनसे प्रार्थना ये की थी कि हम थोड़े सा जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनसे कैसे आप सावधान रहेंगे उस संबंध में चर्चा करूंगा। और वो रिलेटेड इससे इसलिए है कि आज टीनेजर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पॉपुलर है तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, बाइबर, और जो इंडिया में बहुत साइट पॉपुलर नहीं है, ट्विटर इंडिया में पॉपुलर है और विदेशों में कई और साइट्स हैं जो बहुत पॉपुलर है। उनसे क्या समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं, और खासकर जब वैलेंटाइन डे आने वाला है तो बहुत से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो साधन भावना व्यक्त करने का है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। हम बहुत से ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, हम ये भी नहीं जानते हैं कि जो सामने वाला है उसने अपना फोटोग्राफ लगा रखा है किसी मेल का, वो मेल है या फीमेल है, या जो जिस व्यक्ति का जो नाम है उस नाम से कोई आदमी एडजस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं होती है। उन चीजों में बात करना चाह रहा था। मैंने सोचा ये मौका है अपनी बात कहने का, और आप लोगों को जो अपराधों का एक नया जो चुनौती है जो पुलिस और पूरे समाज के सामने है, जिसको हम लोग साइबर क्राइम के रूप में जानते हैं, उससे रूबरू कराएं और कुछ चीजें आपको बताएं। ये जो बुकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ये बच्चों के लिए ही हम लोगों ने कंपाइल की थी।
कई स्कूलों में हमने ये कार्यक्रम चलाए थे और इसमें सेफ्टी टिप्स दिए हुए हैं। इसमें कोई बहुत ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो आप कहीं मतलब कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं गई है। इसमें बताया गया है कि आप जो पासवर्ड है वो कैसे सेट करें जिससे आपका पासवर्ड ब्रेक होने में दिक्कत हो। दुनिया का कोई भी पासवर्ड ऐसा नहीं है जिसको ब्रेक न किया जा सके। बॉटम लाइन इज दुनिया का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है अगर ऑनलाइन है जिसको ब्रेक न किया जा सके। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं। अगर कोई कहता है कि हमारे सिस्टम को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि जो भी फायरवॉल है, जो भी पासवर्ड है वो मेड है और वो किसी न किसी चीज पे आधारित है। और आज ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, टाइम लग सकता है कि कोई भी पासवर्ड ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग एथिकल हैकिंग या हैकिंग सीख रहे होंगे तो वो शायद इस बारे में उनका एक्सपोजर होगा। मैं 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं जो आपको इन समस्याओं से पर्टिकुलरली गर्ल्स को उनको बचाती है। मुझे नहीं लग रहा है कोई भी ऐसी बच्ची यहाँ बैठी होगी या मैडम लोग बैठे हैं कि जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं होगा या जो व्हाट्सएप पे नहीं होंगे या जो ट्वीट नहीं कर रहे होंगे। ट्वीट नहीं कर रहे होंगे तो फॉलो कर रहे होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, 1-2 होंगे। कितने बच्चे हैं जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है? नहीं है? वेरी गुड, काफी बड़ी है। क्यों टेक्नोलॉजी में इतना पीछे चल रहे हैं आप लोग? इस युग में आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है और कितने के पास है? तो ये और जो जवाब नहीं दिए इनके पास क्या है? 30% ने करीब कहा है नो और 20% ने यस, 50% ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, ये रिवॉल्यूशन है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बहुत फायदे भी हैं। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, अगर आप अवेयर हैं और आप उसके जाल में नहीं फंसते हैं तो आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई पैसे का खर्चा नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप दुनिया में कहीं बैठे हुए व्यक्ति के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्टिविटी है आपकी। जो भी खर्चा है वो आप इंटरनेट कनेक्शन का है और तो कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। शर्त ये है कि उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अननोन आदमी की अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी भी अननोन में तो कृपया ऐसे नहीं है कि तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लें। पहले तो आप उसका प्रोफाइल दें। बॉटम लाइन इज गर्ल्स के लिए तो पर्टिकुलरली आप अननोन आदमी का बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए। नॉट रिक्वायर्ड, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। नॉन लोग ही बहुत हैं जिनको आप फ्रेंड बना सकते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। दूसरी चीज, जो आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैं साइबर क्राइम भी डील करता हूं तो मैं ढेर सारे प्रोफाइल रोज देखने पड़ते हैं। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी बहुत व्यक्तिगत है और आपने उस पर डाल रखी है और पब्लिक व्यू में डाल रखी है। वो कोई भी आपका अगर अकाउंट सर्च करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन वो देख सकता है और देख सकता है तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। चाहे आपकी प्रोफाइल पिक हो या आपके एल्बम्स पड़े हुए हों, आपका मोबाइल नंबर हो या ढेर सारी अदर इंफॉर्मेशन। तो कृपया करके कौन सी इंफॉर्मेशन किसको शेयर करनी, प्राइवेसी सेटिंग आप सब जानते होंगे, यूज कर रहे हो ना? प्राइवेसी सेटिंग करते हो। पहली बात तो ये कि अनवांटेड जो आपकी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है उनको तो आप उस पर अपलोड ना करें, और अगर करते भी हैं तो किसको शो करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी सेटिंग में सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप जाएंगे प्राइवेसी सेटिंग में हर चीज के लिए वहां ऑप्शन है कि केवल फ्रेंड्स को दिखाना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखाना चाह रहे हैं, द सेटिंग इज देयर, है कि नहीं है? तो काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे, काफी लोग लापरवाही कर जा रहे होंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक बहुत अच्छी है, व्हाट्सएप बहुत अच्छा है। सारी बातें रात के 11 बजे के बाद क्यों होती हैं? ज्यादातर लोगों का अगर आप देखिए ऑनलाइन प्रोफाइल, अगर आप भी प्रोफाइलिंग करिए, बच्चे 4 बजे तक व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखेंगे। आप बच्चे का बूढ़े भी दिख रहे हैं। अगर आपने जोड़ रखे हो व्हाट्सएप पे देखिए, अगर आप पलटते जाइए तो आपको दिखेंगे क्यों आप ऑनलाइन है रात के 2 बजे। मुझे नहीं समझ में आता। आपसे नींद खराब हो रही है, अगले दिन का आपका सारा शेड्यूल गड़बड़ होगा। आप जैसे ही उनको आप कोई मैसेज करिए तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, बिजी, वो जग रहेगा। मेरे कहने का मतलब है ऑड आवर्स में बहुत आवश्यकता नहीं है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए।
व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज है, आप मैसेज कर, आप आदान प्रदान करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनावश्यक उस पर टाइम वेस्ट करेंगे वो आपकी स्टडी को अफेक्ट करेगा। अभी मैं नीचे से आ रहा था तो अभी वो बच्ची का केस कोई वक्ता थे वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, गौरी वाला जो केस, गौरी वाले केस में मैं बताऊं आपको, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उनका, कोई कॉल वॉइस कॉल नहीं है उसमें सारा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ समस्या ये है कि व्हाट्सएप लॉग मेंटेन नहीं करता है। बहुत छोटी 50 लोगों का ग्रुप था, उसने व्हाट्सएप किया, आज उसने जरूर फेसबुक में से खरीद दिया है। बहुत छोटे लेवल पे वो आदमी नौकरी करने गया था फेसबुक में, फेसबुक ने उसे भगा दिया था, उनको लिया नहीं था, फिर उसने ये एप्लीकेशन बनाया, आज वही एप्लीकेशन फेसबुक वालों ने खरीद लिया। तो वो छोटा ग्रुप है, वो बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, वो अभी उनके पास न तो बहुत बड़ा सर्वर है, फेसबुक से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप इसका सर्वर और चीजें लॉग मेंटेन किए जाएं, अभी वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहे हैं कि ये चैट हुई तो किस नंबर से हुई। तो ये ग्रे एरिया है। अब फेसबुक का जो सर्वर है वो कैलिफोर्निया में लगा हुआ है, इंडिया में सर्वर नहीं है कोई, वो हमारे कानून से बाध्य नहीं है। तो कभी वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कहते हैं ठीक है आप यूएस गवर्नमेंट के थ्रू आइए। तो अगर आप यूएस गवर्नमेंट के थ्रू जाएंगे तो पहले मैं यहाँ से लिखूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक्सटर्नल अफेयर्स, हम तो लिखेंगे होम को, होम से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फिर गवर्नमेंट ऑफ यूएस एंड देन फेसबुक को, तो इट विल टेक 6 months, 7 months, 8 months मे बी और मोर देन दैट ऑल्सो। तो उससे क्या होगा, वो फिर इन्वेस्टिगेशन है यहाँ तो सुबह शाम तक पूछा जाता है कि क्या किया आपने, मेरी बात समझ रहे हैं। तो प्लीज और आवाज में न करिए, अनावश्यक जो चीजें हैं वो करिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप डिजिटली करते हैं वो कहीं ना कहीं सेव रहती है। मोबाइल में अगर आपने मैसेज डिलीट कर दिया है तो फॉरेंसिकली दैट कैन बी रिकवर्ड, वो चीज रिकवर की जा सकती है। ये तो आप जानते हैं कि डिलीट होने से चीजें डिलीट नहीं होती हैं। जितने लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हो जान रहे होंगे, कोई बताएगा? थैंक यू। डिलीट होने से ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, बस जो स्टोरेज है उससे कोई चीज डिलीट नहीं होती है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो जब रीराइट करना होता है तो उस पर वो रीराइट हो जाता है। कोई भी चीज पूरी की पूरी रीराइट नहीं हो सकती है, उसके कुछ अवशेष पड़े रहते हैं। तो अगर फॉरेंसिकली उस स्टोरेज डिवाइस को, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या और कोई कार्ड हो, अगर हम उसको देखेंगे तो उन अवशेषों को हम रिकवर कर सकते हैं, उससे ये चीज कनेक्ट हो सकती है। तो कृपा करके ये मत सोचिए कि वो चीज रिकवर नहीं हो सकती। मैं 2 चीजें और बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ये जो समस्याएं हैं जो फेसबुक से, व्हाट्सएप से और सोशल नेटवर्किंग साइट्स से आ रही हैं या इंटरनेट के यूज से आ रही हैं, उनमें अभी जो क्राइम का तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे जो हमारे परंपरागत अपराध होते थे उनमें हमें मौके पे अपराधी का जाना आवश्यक होता था। अगर कोई भी अपराध होना है तो मौके पे अपराधी का जाना आवश्यक है, बगैर अब मौके पे जाए अपराध नहीं हो सकता है। लूट करनी है तो उसको वहां जाना है, डकैती डालनी है तो वहां जाना है, मारना है तो वहां जाना है। लेकिन साइबर क्राइम जो है, जो इंटरनेट के थ्रू होता है, उसमें दुनिया के किसी कोने में बैठ के किसी कोने पे क्राइम किया जा सकता है, उसमें उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे समस्या क्या आती है कि जो भी हमारे कानून बने हैं दुनिया में आज तक, वो सारे नेशनल बाउंड्रीज के अंदर एप्लीकेबल है। हर देश के कानून अलग अलग है। हमारा कानून अलग है, पाकिस्तान का अलग है, चाइना का अलग है, रशिया का अलग है, यूएस का अलग है, और उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो उसकी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर है। अब अफ्रीका का बैठा व्यक्ति आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर देता है तो क्राइम तो कर दिया उसने। उस आदमी को हम पहले ट्रेस बैक करेंगे, ट्रेस बैक करके अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है हमारी तो शायद हम उसको यहां ला भी ना पाए। मोरओवर जो भी एविडेंस क्रिएट होती है डिजिटली वो अदृश्य होती है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। आपके मोबाइल में जो डेटा फीड है अगर स्क्रीन पे ना आए तो आपका चिप देख के बता सकते हैं क्या इसके अंदर है, आप देख ही नहीं सकते उसको। अगर उसका प्रॉपर टूल या ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप वो देखा नहीं जा सकता है। तो जो ट्रेडिशनल क्राइम थे कि फिजिकल स्पॉट में हम जाते थे कि कहीं जूते का स्पॉट मिल जाता उसको ले लेते थे, कोई चीज छोड़ गया बोल लेते, जब बंदा वहां आ ही नहीं रहा है
तो जो ट्रेसेस है भी वो क्या है, इनविजिबल है, वो अदृश्य हैं डिजिटल फॉर्म में। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल्स की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जिससे उनको रिकवर किया जा सकता है। तो अभी पुलिस का हाल ये है, पूरी इंडियन पुलिस, यूपी पुलिस भी उसमें से एक है, कि बहुत अभी लोग इसके बारे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ साइबर सेल ठीक काम कर रही है, लोगों ने काफ़ी काम किया है इसमें, लेकिन अभी भी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जिस तेजी से ये चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी जो खासकर आईटी वाली बदल रही है, हर डे नई चीज़ आ जाती है। जो चीज़ कल थी वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगी। तो मेरा निवेदन ये है कि पासवर्ड आप जब अपना सेट करते हैं तो कृपा करके, ज़्यादातर लोगों का हाल जो है बताऊँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, या उनका नाम पड़ा होगा, या उनका पेट नेम पड़ा होगा, या उनके घर गाड़ी का नंबर पड़ा होगा। इस तरह से वो पासवर्ड गैस करना बहुत आसान होता है। इन चीज़ों को तो कभी भी आप पासवर्ड में न डालें। मैंने उसमें कुछ टिप्स लिखी हैं, आपको अच्छी लगे तो देखिएगा, लेकिन जैसे भी करिए पासवर्ड में ये नहीं कि डिजिट्स ही हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, उसमें करेक्टर्स भी होने चाहिए, स्मॉल कैपिटल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सो दैट उसको तोड़ने में सामने वाले को टाइम लगे। और करेक्टर 10 करेक्टर 12 करेक्टर का रखिए, थोड़ा बड़ा पासवर्ड रखिए, तो गैस करने में दिक्कत होगी। अगर वो ब्रूट फोर्स अटैक भी करता है तो काफ़ी टाइम लगेगा। इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली लड़कियां जो पोस्ट करती हैं, उससे क्या है, उसका बहुत मिसयूज होता है। मैं 2-3 केसेस बता रहा हूँ, लाइव केसेस जो हम लोगों ने किए। एक हमारे यहाँ एक कॉलेज की टीचर थी, उनका फेसबुक अकाउंट था, अननोन आदमी ने रिक्वेस्ट उनको भेजी, उसने अपने को ब्रिटसर बताया। इट इज़ अ लाइव केस, आई सेंट इन जेल। उसने ब्रिटसर बनाया, बहुत अच्छा, ब्रिटसर गोरे होते हैं, गोरा फोटो स्मार्ट सा उसने लगाया, और अपना प्रोफाइल भी उसकी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद उसने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने देखा, उनको लगा कि ठीक सर आदमी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन बाद मैसेज का आदान प्रदान हुआ, फिर चैटिंग शुरू हो गई। उसके बाद वो दोस्त हो गए। उसके बाद उस लड़के ने उनको प्रपोज किया मैडम को, एंड सी एक्सेप्टेड। उसके 1 वीक बाद उसने कहा कि मैडम आपको हम डायमंड नेकलेस, एप्पल का एक आईपैड और कई चीज़ें हम भेज रहे हैं, ये 2-3 दिन में दिल्ली पहुंच जाएंगे और आपको भेज देंगे। ठीक 4 दिन बाद एक आदमी का फोन आता है कि मैं कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोले आपका एक पार्सल आया है ब्रिटेन से, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो गई है क्योंकि काफ़ी कॉस्ट का है, इसमें करीब 1-1.5 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी लगेगी, आप छुड़वाने लगे। तो उन्होंने इनेबिलिटी शो की कि मैं तो आ नहीं सकती, तो उन्होंने कहा, उसने अकाउंट दिया कि इस अकाउंट में आप पैसा जमा कर दें, तो फिर मैं आपका क्लियर करके भेज देता हूँ। 1.5 लाख रुपया मैडम ने जमा कर दिया। उसके बाद अगला उसके पास फोन आता है आरबीआई से, जो ट्रांसफर ऑफिसर होता है। उसने कहा कि वो तो ठीक है, जो करेंसी वो है, तो फेरा के तहत कुछ बताया उसने कि इसमें 1 लाख रुपए का और ट्रांजेक्शन होना है, तभी है आपको मिल पाएगा। उन्होंने 1 लाख रुपया और उसके अकाउंट में जमा कर दिया, 2.5 लाख रुपये चला गया। उसके बाद कन्वर्सेशन बंद, वो जो फोन से टेली कम्युनिकेशन था वो बंद हो गया। खैर उसके बाद शायद इनको एहसास हुआ कि मैं ठग गई। देन सी अप्रोच अस। हमने कहा कि आप इतना करिए, उस लड़के से आप कांटेक्ट बनाए रखिए, उसको ये कतई एहसास ना हो कि आपको खराब लगा है, ऐसा गया तो गया। तो वो लगातार कांटेक्ट में रही। थोड़े दिन बाद उस लड़के ने कहा कि मैं दिल्ली आया हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई, मेरा सारा सामान चला गया, आई नीड मनी। तो मैंने कहा चाहे टिकट देनी पड़े दे दो, आप उसको कैसे लखनऊ बुलाओ अगर आ जाता है। तो काफ़ी मशक्कत के बाद ही एग्रीड टू कम। जब आया एयरपोर्ट पे, हम लोग लगे हुए थे एयरपोर्ट पे, यही अमोसी पे, जब हमने उसको पकड़ा तो ही बहुत नीग्रो नाइजीरियन था। उसको देख के लेडी का क्या हाल हुआ होगा मैं बताऊँ, लिटरली सी फेल्ड आउट। तो वो जिस ब्रिटिशर्स को देख के सब कुछ सबने सजोई थी, वो नीग्रो देख के उनका सब खत्म हुआ। माई पॉइंट इज नोबडी नोज के सामने वाला बंदा क्या है। दिस इज फॉर योर गैस्पिंग है, आप ऐसे काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। दूसरी चीज जो मैं लाइव वो केसेस बता रहा हूँ जो यहाँ लड़कियों के केसेस आए हैं। क्या हुआ है कि बच्चे बहुत तेजी से दोस्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन उसमें सीमाएं भी क्रॉस हो रही कहीं ना कहीं।
उसमें क्या होता है कि लड़के या लड़की उन इंटीमेट सीन्स के फोटोग्राफ ले लेते हैं और आपके ज्यादातर लोगों की सेल्फीज दिखेंगी अगर आप सबके चेक कर लोगे। वो तब तक तो ठीक होता है जब तक रिलेशनशिप चलती है, दोस्ती है। वन पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादातर की दोस्ती जब ब्रेकअप होता है उसके बाद उसका मिसयूज शुरू होता है। तो वो क्या करेंगे, या तो वो पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे कोई अकाउंट बना के, कई जो उससे भी विभत्स चीज क्या करती है, पॉर्न साइट्स पे लड़की का फोटोग्राफ विद हर मोबाइल नंबर पोस्ट कर दिया जाता है और हजारों कॉलें उसके पास आने शुरू हो जाती हैं ऑप्शन का। उसके बाद स्थिति बड़ी खराब होती है। ऐसे भी दसियों केसेस आए हैं। इसलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन से बचने की आवश्यकता है। किनको बताना है वही बताइए। बातें बहुत हैं करने को, नहीं तो फिर सेमिनार खराब हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूं, आप लोगों से इंटरेक्ट करें, कोई बुराई नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का यूज करें बहुत, बट आप ये सोचें कि जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं उसका किसी का भी दुरुपयोग कभी भी हो सकता है। तो वही सूचना शेयर की जाए और किसको शेयर की जा रही है उस पर ट्रस्ट हो, उसी को शेयर करें। थैंक यू। जय यत् कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। समुपस्थित परम श्रद्धेय हमारे बंधुओं, हमारी ममतामयी छोटी छोटी बहनें और भाइयों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो है हम सब उपस्थित हुए हैं। ऐसा विषय अग्रवाल जी ने रखा है जिस विषय को कहने में लोग शायद इतनी जल्दी नहीं आते हैं, समाज के लोग थोड़ा सा भूल चूक हो जाती है, इतनी सावधानी से नहीं लेते हैं। आज का विषय है प्रेम या अभिशाप। अब दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी कि नहीं चलेंगी, हमें देखना ये है। यहाँ क्या है कि प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा जब हम जानेंगे तभी हम सोचेंगे कि अभिशाप कैसे बनता। प्रेम जो है ये समर्पण की पराकाष्ठा है, त्याग की पराकाष्ठा है, ये बलिदान की पराकाष्ठा है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के साथ जब ये त्याग, बलिदान और कोमलता, निर्मलता चलती है तभी ये विशुद्ध प्रेम होता है। और जब इन चीजों का अभाव होता है तभी ये विकृत रूप ले लेता है। अब हम चलते हैं, जैसे प्रेम के लिए अभी हमने कहा कि ये त्याग, माँ अपने बालक के लिए, अपने संतान के लिए त्याग करती है। रात में सोती नहीं है, जागती रहती है, गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। यह है माँ का प्रेम, और प्रेम के पीछे छिपा है त्याग। हम आ गए बलिदान पे। हमारी सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम है। और भगवान श्री राम का जो प्रेम है ना मातृभूमि के, उससे उत्कृष्ट कोई दूसरा प्रेम हो ही नहीं। लंका विजय के पश्चात जब भगवान चले हैं लंका से अयोध्या की ओर, तब विभीषण ने अपनी सोने की लंका भगवान श्री राम को समर्पित कर दी। लेकिन राष्ट्र से प्रेम, मातृभूमि से प्रेम, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण अब स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, लंका यद्यपि सोने की बनी हुई है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल रोचक नहीं लगती, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा प्रेम, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि ये है। तो ये हो गया राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान। और समर्पण क्या हुआ? समर्पण समझते हैं, डिवोशन। डिवोशन जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने कोई उद्देश्य निर्धारित कर रखा होगा कि किसी ने सोचा होगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे राजनेता बनना है। तो ये क्या है? अपने उद्देश्य के प्रति प्रेम है। और अगर उद्देश्य के प्रति प्रेम है तो यही है समर्पण। और इस समर्पण में अगर कोई दूसरी चीज आ जाती है, या प्रेम में दूसरी चीज आ जाती है, या त्याग में, बलिदान में कोई दूसरी चीज आ जाती है, तो वो विकृत रूप धारण कर लेती है। प्रेम का क्या है? प्रेम गलियत साकरी दूजो नहीं समाये। प्रेम की गली इतनी संकरी है, बहुत छोटी है, उसमें दूजा समा नहीं सकता। क्योंकि अगर हमारा प्रेम
हमारे उद्देश्य की तरफ है, हमारे कर्तव्य की तरफ है, हमारे राष्ट्र की तरफ है, हमारे माता पिता की तरफ है, तो वहां पर कोई दूसरी मानसिकता नहीं आ सकती जो उसको विकृत कर दे कि मैं देशद्रोह की बात सोचने लगूं, मैं माता पिता का अपमान करने लगूं, मैं अपनी मातृभूमि के लिए दूसरा सोचने लगूं। उसी तरीके से अगर प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है तो भगवान शिव और पार्वती की प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है। भगवान शिव यहाँ ये टॉपिक चला है, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रथम दृष्टिया इसको देख के लगा होगा कि प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम की बात होती है। ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम कोई बुरा नहीं है, लेकिन वहां पर भी प्रेम गलियत साकरी दो जो नहीं समाये, प्रेम गली में विकृति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मन चित्त जब शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी तो विकृति नहीं आएगी। और ये कब नहीं आएगी? जब संस्कार अच्छे होंगे। और संस्कार कब अच्छे होंगे हमारे? जब हमारी संगति अच्छी होगी। संगति कौन सी संगति? हमारे गुरुजनों की, माता पिता की। और अगर वो संगति नहीं भी मिलती है तो हम जो अपने विद्या को अर्जित करते हैं, विद्या अर्जन से जो संगति मिलती है, सुभाषितानी में पढ़ा होगा, जाड्यम धियो वर्ग सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोमि। विद्या एक ऐसी चीज है जो हमारे सभी विकारों को नष्ट करती है और हमें आत्मबल देती है, हमें संसार में सम्मान देती है। और हमें संगति तब अच्छी मिलेगी। कैसे संगति अच्छी मिलेगी? विद्या ददाति विनयम। अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? विनम्रता आएगी। और विनयाति याति पात्रताम। और जब विनम्रता आएगी तो हमें योग्यता मिलेगी। विनयाति याति पात्रत्वा धर्माप्नोति। और जब पात्रता आएगी, योग्यता आएगी, मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकूंगा। जब उद्देश्य की पूर्ति कर सकूंगा तो अच्छे अच्छे लोगों की संगति मिलेगी। और अच्छे अच्छे लोगों की संगति मिलेगी तो उससे क्या उत्पन्न होगा? धर्म का मार्ग। और जब धर्म का मार्ग उत्पन्न होगा वही सच्चा प्रेम है, वही विशुद्ध प्रेम है। जब हम धर्म से चलेंगे तो प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम भी हमको जो विशुद्ध प्रेम लगेगा। वहां पर फिर प्रेम गलियत साकरी दो जो नहीं समाये, वहां किसी विकृति का कोई स्थान नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पर क्या प्रेम की अगर परिभाषा देखनी है तो कामदेव और रति से देखनी चाहिए, शिव पार्वती से देखनी चाहिए, भगवान श्री सीताराम से देखनी चाहिए, राधा कृष्ण से देखनी चाहिए। अब ये न देखें हम कि अगर कहीं प्रेम में नाकामयाबी मिली है तो हम एसिड डाल दें, हम किडनैपिंग कर लें या कोई ऐसा कार्य कर दें। अब यही पर जो बात रह गई, अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारी संगति अच्छी। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के देखो, गौशाला में बैठ के देखो, क्या कोई विकार आता है? क्या कोई अपराध करने की प्रवृत्ति आती है? मतलब वो परोक्ष रूप से संगति पीपल के वृक्ष की है। हम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वहां कहीं नहीं आता है कि अमुक व्यक्ति के साथ धोखा करो, उसका मर्डर करो, एक लड़की जा रही है छेड़छाड़ करो, उसका मर्डर को नहीं आता ना। तो जब पीपल के वृक्ष के साथ बैठकर, गौशाला में बैठकर हमको ये प्रवृत्ति आती है कि मैं माने ये जो मेरा शरीर है, मैं कोई ऐसा कार्य न करूं, तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, संतों के साथ बैठेंगे, तो क्या ये प्रवृत्ति हमारी कंटिन्यूअस नहीं रहेगी? ये हमारी प्रवृत्ति कंटिन्यूअस रहेगी और यही हमारा मार्ग है। प्रेम में विकृति कब आती है? आजकल क्या होता है? कमांड समझते हो? नहीं, कमांड मतलब हासिल करना। दो चीजें होती हैं, एक होता है कमांड और एक होता है डिमांड। जब हम कमांड मांगते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, परमात्मा का कमांड है, वेदों का कमांड है कि यहाँ पर बैठकर कोई अनाचार नहीं होगा, उस कमांड को मैंने माना तो विकृति से दूर हो गए। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ जा रही है, बड़े बच्चे हैं, इसको कहने में कोई बुराई नहीं, और उस प्रेमिका ने डिमांड किया कि मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल पे घूमना है, ये जब ये डिमांड आ गई तो यहीं से विकृति प्रारंभ हो गई। लेकिन जब तक कमांड रहा, बच्चे के ऊपर माता पिता का कमांड रहा कि नहीं तुम सिर्फ पढ़ने जाओगे, तो विकृति नहीं है। अब यहीं पर पिता और पुत्र में भी अगर डिमांड आ गई, मान लो कोई पिता है और उसका पुत्र एकदम नाकारा है, एकदम अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन मन ही मन सपना सजोड़ है, उसको प्रेम हो है,
सपना सोचो है कि मैं इसको जो हूँ बना दूँ सर्जन बहुत बड़ा। अब उसने क्या किया कि रिश्वत ली, उसके बाद जाकर के स्कूल में 40 लाख रुपए दे उसको डॉक्टर बना दिया डॉक्टर। जब 40-50 लाख रुपए देके डॉक्टर बनाया तो वो आगे डॉक्टर बन गया। अब वो सोचेगा 40-50 लाख रुपए देके मैं डॉक्टर बनाऊं तो मैं कम से कम 1 करोड़ तो इससे कमा लूं। भले ही हाथ में जो है नाखून काटना ना आता हो, लेकिन नाक काट देगा सर्जन बन के। तो ये क्या हुआ, ये प्रेम के कारण, पिता के पुत्र के प्रेम के कारण ये जो विकृति हुई, तो ये भी समाज के लिए हानिकारक है। ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में अनायास आपको लगा ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपने कुछ भी किया, सारी मर्यादाएं नाम ले आप, मैंने आपको पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चकारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको उस वस्तु से प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं कहा जाएगा, वहाँ समर्पण नहीं है, वो तो खाली सांसारिक चीज थी, मुझे मिल जाए, थोड़ी देर का उसका खेल है, खत्म। तो प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा है, त्याग की पराकाष्ठा है, बलिदान की पराकाष्ठा है। और आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपका मानस पटल उतना परिपक्व नहीं है जो ये सारी चीजों को आप न समझ, ये सारी चीजों का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। जब बहुत परिपक्व हो जाता है तो इन सारी चीजों का प्रभाव हो सकता है नहीं पड़ता हो, लेकिन अभी आप लोग ऐसे खिलते हुए फूल हो कि जिस तरीके का आपके अंदर भोजन पानी डाला जाएगा वही चीज आपके अंदर आएगी। तो पति पत्नी का प्रेम हो गया, माता पिता का प्रेम हो गया, लेकिन सर्वोपरि क्या है? राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम अगर आप करोगे तो आपकी प्रतिभा बहुमुखी चमकेगी, आप एक चमकते सितारे, ध्रुव तारे की तरह चमकोगे। लेकिन सिर्फ अगर उसको एक रिश्ते में ही बांध के रखा कि हाँ बस अमुक लड़की मुझे मिली है, अमुक लड़का मिला है, शादी कर लूं और मैं भाग जाऊं घर छोड़ करके, माता पिता हमारे रोते रह जाएं, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। क्या है बताओ? कभी सुना आजकल? आज तक सुना ऐसा? आजकल रोज बच्चे यही कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं ना। उससे माता पिता को कितना कष्ट होता है। प्रेम तो माता पिता को था अपने बच्चे के लिए कि सूखे में सुलाया और गीले में खुद सोए, लेकिन बच्चे को प्रेम माता पिता के प्रति नहीं है, ना अपने कर्तव्य के प्रति प्रेम है, ना अपने समाज के प्रति प्रेम है। उसने अपने समाज का उत्तरदायित्व भी नहीं उठाया। और इस समय बच्चे की क्या जरूरत थी? बच्चे की जरूरत थी अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वो है जो कि आपके व्यक्तित्व को निखार के लाए, आपको धर्म के मार्ग पर चलाए, और आपके अड़ोस पड़ोस में जितने रहने वाले लोग हैं वो भी आपका नाम ले, ये कि अमुक व्यक्ति, अमुक लड़की, अमुक लड़का ऐसा है, हमारे घर में भी ऐसा ही सितारा जन्मना चाहिए। तो ये हुई प्रेम की परिभाषा। और प्रेम की परिभाषा वो सब सांसारिक नहीं हुई। हो सकता है लोग सोच रहे हो कि क्या बता दिया, क्या नहीं बता दिया, लेकिन जो बताया है वो अक्षरशः आपके जीवन में सिद्ध होगा, तभी आपको उसका समझ में वो बात आएगी। अच्छा, प्रेम के जो आवश्यक अवयव है, कंपोनेंट, जानते हो ना कंपोनेंट? प्रेम के आवश्यक अवयव है करुणा, दया और ममता। करुणा, दया और ममता के बिना तो प्रेम हो ही नहीं सकता। समझिए, करुणा, दया, ममता के बिना प्रेम हो नहीं सकता। लेकिन अगर कहने के बाद कि मैंने उससे प्रेम किया था, उसने शादी नहीं की और मैंने इसे डाल लिया, यहाँ पर प्रेम के अवयव तो नहीं है, ना करुणा है, दया है, ममता है। करुणा माने किसी को देखना प्रेम से, दया के माने किसी को पीड़ा ना हो, ममता माने किसी को कष्ट ना हो। लेकिन आप आए और आपने ऐसे डाल दिया, लड़की को उठा के ले गए, रेप कर दिया, किडनैपिंग कर दी, हाथ पैर काट के डाल दी, जो आजकल चल रहा है। ये सब प्रेम की परिभाषा नहीं, ये सब अभिशाप है। अगर मान लो किसी भी कारण से कहीं प्रेम हुआ, अव्वल तो भी तुम लोगों की उम्र भी प्रेम करने लायक नहीं, छोटे छोटे बच्चे हो, ये मैच्योर प्रेम नहीं है। प्रेम होता है मैच्योर का, बुद्धि का, विवेक का प्रेम होता है। अव्वल मान लो कहीं से
फेल भी हो गए तो क्या उसका ये अर्थ है कि हम ले जा करके उसको अभिशाप में कन्वर्ट कर लें? नहीं ना, उसको अभिशाप में कन्वर्ट नहीं करते, उसकी और पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा। एक जयशंकर प्रसाद की कहानी है, पहले हम लोग पढ़ते थे तब चलती थी, ममता। पढ़िए ना, बताओ क्या नहीं। ममता कहानी में जो कहानी की नायिका है उसका नाम है ममता, और वो किसी से प्रेम करती है, लेकिन और वो शादी भी करना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद उस ममता को ये पता चलता है ये व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करती हूँ ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, क्योंकि उस समय उसको बताया जाता है, तो उस प्रेम को वो बिल्कुल ठुकरा देती है, और वहाँ उसने मॉरल वैल्यूज दिखाए किसके लिए? राष्ट्र प्रेम के लिए। तो यहाँ पर सर्वोपरि राष्ट्र प्रेम है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी अपसर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण। तुमको कोई भी चीज दे दी जाए, कितना भी लालच दे दिया जाए, लेकिन अपने राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमेशा कमांड मानना चाहिए, डिमांड की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप डिमांड की तरफ गए वैसे ही क्या विकृतियां प्रारंभ हो जाएंगी, और विकृतियां जब प्रारंभ हुई तो समझो फिर अब प्रेम नहीं रह गया, वो हो गया अभिशाप। अगर प्रेम की बात देखनी है तो मीराबाई से, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। किससे प्रेम किया? भगवान से प्रेम किया, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वहाँ कोई अभिशाप नहीं है, कोई दूसरा चिंतन मनन नहीं है, कोई ऐसी थ्रोइंग नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है ना। बहुत ज्यादा न कह करके बस अपने छोटे छोटे बच्चों को इन्हीं वचनों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे युवा जी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं एक आप लोगों से आग्रह और करूंगा, बस एक 20-25 मिनट में कार्यक्रम समाप्त होगा, और मैं अब आपके सामने ला रहा हूँ डॉक्टर भारती सिंह जी को, जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष है पीजी कॉलेज दिल्ली, पासी पीजी कॉलेज है। डॉक्टर भारती सिंह, आप बहुत अच्छे कवित्री भी हैं, आपकी बेटी स्टार प्लस में है इस समय। आइए दर्शक। मंच एवं सदन, यहाँ बैठे मेरे बच्चे अनुज भाई, पंकज भाई और मेरे अनुज, मिलकर आप लोगों से दो चार होने का मौका दिया। और बच्चों, हम बहुत ज्ञान की बातें नहीं बताएंगे, सिर्फ इन सारी बातों ने हमें डॉक्टर सुरेश की कविता याद दिला दी कि आदमी की आदमी से दुश्मनी है, हर तरफ हर गली देखो आदमी की आदमी से दुश्मनी है, हर तरफ नफरत की चादर तनी है, हर गली देखो महाभारत मचा है, जिंदगी में प्यार की कितनी कमी है। सच में अपने समय में जब हम जाते हैं दादी नानी को हमें दिखाई देती है वो दादी जो कहानियां सुनाया करती थी। हम घर में उठते थे तो हमसे कहा जाता था कि करतल देखो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले जो गोविंदा। अब उस गोविंद को हम कहाँ ढूंढें? सुबह हमारी होती है व्हाट्सएप की घंटियों के साथ। हम दादी हमारी कहा करती थी कि जब कभी भी देश में अधर्म आएगा, धर्म की हानि होगी, तब भगवान आएंगे। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। आज क्या है, कहीं गोविंद नहीं आते हैं। कोई कभी लिखता है कि उठो द्रौपदी, चीर संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे चकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? आइए हम चले गए गोविंद, और कहाँ चले गए हैं?
मुनि मनरंजक राम। हमें लगता है कि दादी की सारी बातें बेमानी हो गई हैं, पर ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कि दादी की बातें बेमानी हो गई हैं? नहीं। आज सिस्कियों में द्रौपदी रो रही है और अपनी चीज बचाने की बात कर रही है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पेपर उठाते हैं और बहुत सारे कॉलम ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि संवेदनहीनता से सारे कॉलम भरे हुए हैं। हम उसे पढ़ते हैं और रख देते हैं, क्योंकि हमारे घर में घटना नहीं हुई है, चुपचाप रख देते हैं, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं होता है। किसी बच्ची के साथ अगर रेप हो जाता है तो वो घटना तो शायद हत्या से भी ज्यादा जघन्य होती है। हत्या के साथ तो जीवन खत्म हो जाता है और उसे शेष जीवन भर बनकर जीने के लिए नहीं रोना पड़ता है। लेकिन जो बच्ची इस संसार में जीने के लिए बाध्य है, उसका कोई गुनाह भी नहीं है, बच्ची हो या महिला हो, उसे जब रो रो कर जीना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? जिसके साथ ऐसी घटना हुई होती है उसे देख करके दरवाजे बंद कर देते हैं। होता है? ऐसा ही नहीं होता है। हम सबकी आवश्यकता शायद इस सब के बारे में विवेक के साथ सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बड़े अच्छे शब्दों में प्रेम को डिफाइन किया था। साहित्य की विद्यार्थी हूँ मैं, आप सभी जानते हो कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, लेकिन वो 2.5 अक्षर अपने आप में इतना व्यापक है, इतना विशद है कि उसे हमने इतना बौना बना दिया है कि दुख होता है। पहले आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, आपकी बात को समझाने वाली भाषा में आए तो फिल्मों में भी या जितने भी अभी जिस कहानी का उन्होंने चर्चा की, कुछ वैसी ही कहानी पुरस्कार है जिसमें कि प्रेम में अपने व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्र प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात होती है। तो प्रेम तो जहाँ भी होता है वो प्रतिदान नहीं मांगता है ना। प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर कुछ भी नहीं चाहता है। सुखी रहो तुम, मुझे बुला दो, मेरा गीत गाने दो, साहित्य में भी कहा गया है। तो ऐसे प्रेम को हम कैसा बना दे रहे हैं? जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसका भला चाहते हैं, उसे मार नहीं सकते, उसे काट नहीं सकते। ऐसा कर सकते हैं क्या? फिर ये सब चीजें क्या हो रही हैं? निश्चित रूप से इन सब का जिम्मेदार हमारा आज का पारिवारिक जो वातावरण है वो है। सबसे पहली पाठशाला जो होती है वो परिवार होता है और सबसे पहला गुरु माँ होती है। माँ के पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके, वो मूल्यों की शिक्षा दे सके जो हमें अपनी माताओं से मिली। 24 घंटे हमारे घर के बाहर एक दादी या बाबा बैठे रहते थे और हर आने जाने वाले का उनको पता होता था कि कौन हमारे घर के अंदर आ रहा है और हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। आज बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। 4 लोग अगर घर में बैठे, 4 ही लोगों का परिवार होता है, और अगर 4 घर में बैठे हैं तो चारों के पास मोबाइल होता है, कोई किसी से बात नहीं करता होता है। सबकी उंगलियां चलती रहती मोबाइल पे और कोई किसी से बात नहीं करता होता है। शायद और पढ़ने पढ़ाने वाले नौकरी करने के बाद के आने का समय किसी को डाइनिंग टेबल पर भी दूसरे से बात करने का नहीं होता है, क्योंकि उसके फोन आते रहते हैं और हम बात करते रहते हैं। तो इन सारी चीजों ने शायद हमारे गोविंद को हमसे दूर कर दिया है। हमारे मनोरंजन राम कुछ नहीं कर पा रहे हैं हमारे लिए। हमारी बात से सहमत आप ना हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं। हमें लगता है कि जो शिक्षा आया देती है अपने बच्चे को, वो शिक्षा माँ तो नहीं देगी ना। माँ उसे छोड़ करके 15 घंटे जब आया के पास छोड़कर जाती है तो बच्चा वो आया के ही गुण सीखेगा। आया घर की पड़ी हुई चीजों को उठा लेती है, चोरी करती है, झूठ बोलती है। मैं नहीं कह रही कि सभी ऐसा करती हैं। पन्ना धाय जैसे उदाहरण भी हमारे पास है, जिन्होंने अपना बच्चा बलिदान कर दिया था अपने सेवा के लिए। लेकिन तो अब हमें आवश्यकता है बच्चों को इस आकलन करने का कि हम कहाँ से हिंसक हो रहे हैं, हमारी शिक्षा में कहाँ से कमी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनकी सोबत को देखें, वो जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ, क्योंकि बच्चा तो कच्ची स्लेट होता है। कहते हैं कि जिधर उसको घुमाइए, उसकी परवरिश जैसी करिए वैसा वो हो जाता है। उसके बाद ज़रूरत है एक पारिवारिक मूल्यों को बनाने की, जिसमें हर कोई एक दूसरे की इज्जत करे। माँ और बेटी में इतनी दूरी ना रहे। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसे अपने घर वालों से करिए।
हिंसा की स्थिति तब आती है जब आप बहुत सी चीजें छुपाते हैं। आप जगह जगह चीजों को छुपाइए नहीं। कानून व्यवस्था और पुलिस भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है। कानून में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो जब तक उसका परिणाम आता है तब तक वो जो भुक्तभोगी होता है वो अवसाद में चला जाता है, इतना समय हो जाता है। पुलिस भी बहुत कुछ करती है, लेकिन हमारी शिकायत इसलिए रहती है कि कुछ हमारे ही शहर में, कुछ जिलों में, आप बड़े शहरों में जाइए, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, वहाँ 12 बजे तक आप काम करिए, घर आइए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे इन शहरों में, इन छोटे शहरों में और गांव की तरफ जाइए तो 8 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते हो। हर जगह कहा जाता है कि वो लड़की घर रात में 11 बजे घर से बाहर निकली क्यों? किसे पता है कि वो लड़की अकेली है, उसका पिता बीमार है, हो सकता है कि वो पिता के लिए दवा लेने जा रही है। जरूरी नहीं कि हर बालिका गलत इंटेंशन से ही कहीं जा रही है। तो ऐसे में जब हत्याएं होती, और ये भी नहीं है कि कोई लड़की अकेले जा रही तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे, उस पर एसिड फेंक देंगे, या वो आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे? नहीं, ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं खो गए हैं और हम उन मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे नानी और दादी ने हमें दिए थे। आज इस तरह की बातें हमें किसी आंगन से नहीं सुनाई पड़ती हैं, ऐसे ही किसी मंच से सुनाई पड़ती हैं और फिर हम उनको व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब पारिवारिक मूल्यों की रक्षा की जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जल्दी ही गोविंद आएंगे और हम सबको नचिकेता के कथन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ कि एक अंजलि प्यार की खातिर जिए हम, आज तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है। एक अंजलि प्यार की खातिर जिए हम, आज तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है। धुएं में अवसाद में डूबा सवेरा है, फिर नए इंसान की खातिर जिए हम। बाकी आपकी बातों से पूरे सहमत हूँ, आप लोग भी सहमत होंगे। हमें अपने माता पिता की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को बता दो, सबसे बड़े चिंतक हमारे माता पिता ही होते हैं, जिनसे बचपन से हम लोगों का जुड़ाव होता है और वो हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं। अब मैं अपने बीच में, और मैं एक लेखक भी हूँ और मेरा परिचय आपसे इसलिए भी है कि मेरे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़े हैं, CMS जॉबलिंग रोड में। वहाँ की प्रधानाचार्य हैं श्रीमती मंजू नौटियाल जी, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और बहुत अच्छी पाठिका है। इन्होंने बहुत साहित्यकारों को पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन कुछ कहानियों का भी जिक्र जरूर करें। आइए डॉक्टर मंजू नौटियाल। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप मेरे को पीछे सुन सकते हैं क्योंकि माइक का तो अभी हमने हाल देख लिया, तो मैं नहीं चाहती, इतनी बहुत अच्छी परिभाषा प्रेम की दी गई है। मैं अपनी बात एक छोटी सी कविता के माध्यम से शुरू करना चाहूंगी। राह चलते व्यक्ति ने पुष्प को देखकर कहा, आह तुम कितने सुंदर हो, काश कि तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। राह चलते व्यक्ति ने समुद्र को देखकर कहा, आहा तुम कितने विशाल हो, काश कि तुम्हारा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। राह चलते व्यक्ति ने, हम बता देंगे कब काम में जानी है, घबराइए नहीं, पढ़ना चाह रहे हैं। राह चलते व्यक्ति ने कोयल के गायन को सुनकर कहा, आह तुम्हारा कंठ कितना मधुर है, काश कि तुम्हारा रंग काला ना होता तो कितना अच्छा होता। प्रकृति की तीनों प्रतिनिधियों ने मौन संकेत दिया, हे व्यक्ति यदि तुझ में कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। सबसे पहले आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो छोटा सा स्किट दिखाया गया था जिसमें उस लड़के का जब प्रेम का प्रतिदान न मिला तो उसने एसिड डाल दिया, इतनी नकारात्मक सोच हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रेम की परिभाषा मैं इसलिए नहीं दूंगी, इतनी खूबसूरत परिभाषा इन्होंने दी है। मर्यादा के बारे में बताया है, प्रेम करुणा के बारे में बताया है। प्रेम होता क्या है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आपका जो टॉपिक है ब्लेसिंग और अ कर्स, आई मीन लव कैन नेवर बी अ कर्स। प्रेम इतना अपने आप में परिपूर्ण है, अगर आपको प्रतिदान नहीं मिलता, आपका तो
अपनी सभ्यता संस्कृति को देखिए, मीरा को देखिए, कृष्ण, जितनी भी ये राधा का, इनको कहाँ इस प्रेम की जो इनका उसमें समर्पण था। और यदि आपको सही में बता, यदि कोई लड़का या लड़की, अक्सर ये मैं आप लोगों से आई डोंट वांट टू गिव यू अ लेक्चर, पर मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। यदि आपको लगता है किसी ने आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं किया, तो आप अपने लिए विकल्प ढूंढिए। विकल्प इन द सेंस कि अपनी रुचियों को विकसित कीजिए, कि ये नहीं कि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि हमारे अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश बहुत ही होशियार बच्चा था, उसके 95% थे 10th में। 12th में उसने फेसबुक पे स्टेटस देखा अपनी गर्लफ्रेंड का, उसने कमिटेड से सिंगल कर दिया था। तो उस बच्चे को 95% माँ उसकी खुद टीचर थी, वो पंखे से लटक गया। सो इतना उसको अवसाद हुआ, इतना बुरा लगा कि उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। तो आप अपनी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल होकर आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। अपनी रुचियों को विकसित कीजिए। सारे ख्वाब, सारे सपने एक में क्यों एक इंसान में इतने क्यों आप कर देते हैं कि उसके बिना अगर उसने ना कर दिया तो आपका जीवन खत्म है। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुनहरा अवसर आप लोगों को मिला है। देश के भावी निर्माता हो आप, ऐसी सोच लेके कहाँ जाओगे भाई? बहुत खूबसूरत जीवन है, सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा बुरा नहीं लगेगा, बुरा जरूर लगेगा, पर अगर आपके पास आपने अपनी रुचियों को विकसित किया, चाहे वो संगीत में हो, चाहे किस खेल कूद में हो, अपनी रुचियों को विकसित कीजिए। जो हम कहते हैं ना सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं ताकि एक जगह से अगर ना हो गई तो अवसाद में ना घिर जाए, या फिर इतना प्रतिशोध, इतनी हिंसा में ना जाए। प्रेम में हिंसा की कहीं जगह ही नहीं है। इतना हिंसा, इतनी नफरत, वो प्रेम थोड़ी है। आप लोगों को प्रेम का मतलब ही नहीं मालूम है। मुझे बुरा लगता है, प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है इतना। तो आप प्रेम को समझिए, और मैं बुरा जरूर लगेगा आपको यदि प्रतिदान नहीं मिलता, पर वो जीवन का अंत कहीं से भी नहीं है। अरे अपने को विकसित करो। आप लोगों को भगवान ने सब कुछ तो दिया है, क्यों एक इंसान के ना करने में आपका जीवन, वो कहाँ गया प्यारा सा बच्चा, बड़ा अच्छा सा, वो लड़की जा रही थी और दूसरे लड़के से वो आपका जो स्किट है, कितना वो रियलिटी आपकी आज का सच है वो। पर यदि कोई आपको मना कर देगा तो वो जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। और सच बात है, प्रेम में आपकी माँ का दुलार, आपकी बहन का प्यार, वो भी तो प्रेम है। तो उस एक लड़की के पीछे या एक लड़के के पीछे क्या आप वो सब भूल जाएंगे? क्या बिगाड़ा है उन माँ बाप ने जो जिंदगी भर रोएंगे आपके लिए? मैं देखती हूँ ना, 50,000 बच्चा है मेरे विद्यालय में, 3,000 टीचर्स हैं। उनके बच्चे या जब सुनने को आते हैं तो दिल बहुत दुखी होता है। पुलिस वाले की बेटी हूँ, एक IPS की लड़की हूँ, इसीलिए जब वो देखती हूँ साइबर क्राइम का जो आपका, वो प्लीज देखिए कि नेट पे आप लोग इन्फॉर्मेशन मत डालिए। आज आपकी दोस्ती कल नहीं होगी तो आपकी विरुद्ध वो इस्तेमाल करेगा। तो क्यों ऐसी बेवकूफी करनी भाई? नारी शक्ति का प्रतीक है, आप सब हाथ उठाइए तो सारी लड़कियां यहाँ पर। ऐसी बेवकूफ थोड़ी है हम, तो ऐसी बेवकूफी क्यों करें भाई? तो डोंट डू इट, डोंट डू इट। मैं बता दूंगी जब तक तालियां बजानी है भाई, मैं तो वैसे भी बहुत बोलती हूँ। अच्छा, एक दूसरी चीज ना, मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही में मत डालें, क्योंकि ये उन्होंने केवल 3 केस बताए थे। मेरा मन कर रहा था, देखिए लड़कों को भी हंसी आ रही है, क्योंकि उनका इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये पुरुष प्रधान समाज है, परंतु परेशान दुखी आप ही होंगी। तो अपने आप से प्रेम, देखिए दूसरे को प्रेम हम तब कर सकते हैं जब हम खुद को प्रेम करना सीखें। अपने आप से इतना प्रेम कीजिए ना कि कल कोई दूसरा आपको न तो इतनी हीन भावना दे सके, न आपको इतना कमजोर कर सके। वैज्ञानिक की भी वो पढ़िए लिखिए, जीवन को एंजॉय कीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट आई एम नॉट अगेंस्ट। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, मेरी खुद की बेटी 25 साल की है, तो मैं बच्चों से ये नहीं कहती पर मैं चाहती हूँ कि प्रेम के सही मायनों को समझो। प्रेम का ये जो आप पीछे, ये केवल एक जीवन की भाव है, और जिंदगी में यदि तुमको सफल बनना है, मैं इसलिए कहती हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पति के 26 पेटेंट है, राष्ट्रपति पदक से लेकर सब कुछ उनको मिल चुका है। जीवन में यदि खुश रहना है, और मुझे खुद को लगता है कि मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि मुझे लगता है भगवान ने सब कुछ दिया है, तो याद रखना भाव से बढ़कर कर्तव्य होता है जीवन में। तो कर्तव्य करो, तुम्हें जितने अपने कर्तव्य करोगे अधिकार स्वतः मिल जाएंगे, चाहे वो घर में हो चाहे प्रेम में हो। पहले कर्तव्य करना सीखो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को सुना। वैसे मैंने आप लोगों को चॉइस तो दी नहीं थी, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड आप लोग कहानियां सही नहीं पढ़ रहे हो। बचपन में वो जो कहानी उन्होंने उसने कहा कि सुनाई थी ना, बचपन से मैं भी नेचुरल एक भाव सबकी एक से होते हैं। तो कहानी मेरे लिए प्रेमी का वही था जो उसने कहा था। मैं जो हीरो था वो बचपन से उस लड़की से एक ही चीज पूछता है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब सगाई हो गई। लड़की रोज बोलती नहीं हुई। एक दिन वो लड़की दुशाला उड़ के आती है और बोलती मेरी सगाई हो गई। तो लड़का उससे बहुत प्रेम करता था। सालों साल बाद वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, पर जब उस लड़की का प्रेमी और पति, नहीं प्रेम, उस लड़की का पति और बेटा
उसकी जान को जब खतरा होता है तो वो एंड शायद ऐसी कुछ पति को खतरा उसकी होता है। हाँ, तो वो और खुद को भी उसको गोली लगी होती है, परंतु वो उसके बेटे को बचाता है, उसके बेटे को बचाता है। तो प्रेम का उसको अपना प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला था। वो जो 14 साल का लड़का था, लहना सिंह से कहती है कि मेरा आदमी तेरी लहना सिंह नाम था उसका, लहना सिंह होता है। लहना सिंह खुद मर जाता है और अपने अफसर को और उस पत्नी मतलब लड़की के हस्बैंड को बचा लेता। तो लहना सिंह वो लड़का था जो उस लड़की से प्यार करता है, परंतु उसको वो उससे शादी नहीं हो पाती। परंतु जब वो लड़ने जाते हैं तो वो लड़की बोलती है कि मेरा पति का ध्यान रखना। तो उसको जब चोट लगती है वो खुद मर जाता है, परंतु उसके पति को बचा लेता है। तो ये तो आपका ये प्रेम की भावना होती है, इसमें त्याग है, बलिदान है। इसमें ये नहीं कि अभी तुझे ही मार दूं आगे करना। कहानियां पढ़िए तो आपको पता तो पड़ेगा कि प्रेम की होता क्या है, प्रेम की प्रकाष्ठा क्या होती है, बलिदान और त्याग से परिपूर्ण। थैंक यू सो मच। लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब मंच के शब्दोच्चारण देंगे और जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उनको प्रमाण पत्र मिलता है। और इस क्वेश्चन सेशन के बाद आज आपके सामने इतने अच्छे विद्वजन हैं, आपके प्रिंसिपल साहब के अलावा यहाँ श्री हरिशंकर जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय के, सुश्री रंजना गौत्री जी हैं, डॉक्टर भारती जी हैं, आपने अभी मैडम को सुना, मंजू रोटियाल जी को। तो कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो? ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रश्न पूछेगा और साथ में ग्रुप हाँ बिल्कुल आओ हाजी भाई। आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बताया गया कि प्यार क्या है और यूजर्स बताया गया, फेसबुक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जितनी भी हैं सबके यूजर्स और मिसयूजर्स बताया गया। तो बहुत अच्छी बातें बताया गए और कोई बच्चे नहीं है आप लोग जो बताया जाए, आपको समझाया बच्चों को जाता है, 7-8 साल के बच्चों को। और यूजर्स मिसयूजर्स हम सबको मालूम है, बस ये सब लोग जानते हैं कि चीनी खाओ, लिमिट में खाओगे तो ठीक है, ज्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। और कोई बोलना चाहे? आओ बेटा आओ, आप लोग खुद नहीं आओ तो पकड़ के लाई जाओ। पूछे कुछ भी पूछना हम भी करते हैं। हाँ जो पूछना। मेरी एक फ्रेंड है, उसने कल मुझसे कहा कि उसकी छोटी बहन है 9th में, तो एक लड़का उसके पापा के नंबर पे कॉल करके उससे कहता है मुझे अंजलि से बात करा दो, मुझे अंजलि से बात करा दो। तो उसने बहुत डांटा उसने, तुम मेरी बहन छोटी बहन से बात क्यों करना चाहते हो, बहुत डांटा। वो हर बार अलग अलग नंबर से उसके पापा के नंबर पे कॉल करता है। एक तो पापा है उसके, उसने 10 नंबर पे उस नंबर को कई बार लिया, वो हर बार नंबर अपना चेंज कर देता है। तो इसका क्या करे वो उस लड़के का? अगर बार-बार करें तो आपको भी पता है तो आपको 1090 जो हेल्पलाइन पावर लाइन है, हेल्पलाइन नहीं छोटे पावर लाइन है लवली सिकेरा जी की, उसमें करके तो देखिए वहाँ पे केसेस भी हम जाते हैं, हम आपको अभी इसके बाद नंबर दे देते हैं उनका, तुरंत रिस्पॉन्स होगा आपका, है ना। उनका नाम सची है, वो जो SSP है इसी की इंचार्ज है, लेडी IPS है, आप उनसे बात कीजिए तुरंत निवारण करेंगे। मैं भी प्यार करती हूँ, मैं मम्मी पापा भाई बहन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी और भी बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा। जब उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो मैंने उससे कहा कि मैं भी शायद तुमसे प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे पाने की बिल्कुल कोशिश ना करो, बिल्कुल समर्पण रखो। मैंने त्याग कर दिया, मैंने कहा तुम दोस्त में जिंदगी भर रहोगे, जिंदगी भर हम तुम्हें ऐसे ही याद करेंगे जैसे अभी याद करते हैं। कभी नहीं मिले, 2 साल में मिलते भी नहीं हम लोग, कभी नहीं मिलते। वो करती किससे है, फोटो लाइक उसका पिता भी उसी फेसबुक पे शेयर करता है, वो उसका पिता बहुत बूढ़ा होता है लेकिन वो नए लड़के का फोटो लगाता है, उसके बाद में वो ऑनलाइन आते हैं, जब उसी की लड़की सामने आती है तो वो लड़की ऐसी हया भाव में आ जाती है कि वो अपने आप को भी मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो ये आप कोई फेसबुक पे चैट करें तो सोच समझ के करें।
यही कहना चाहेंगे कि प्यार को इतना पवित्र माना गया है, तो हमारा कहने का मतलब है कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बकायदा उसको दिल से करो, विश्वास से करो। पवित्र का रिश्ता है तो उसको पवित्रता से रखो, ना कि उसके साथ हवस का रिश्ता रखो। तो प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, प्यार हर रिश्ते में होता है, माँ बाप में, भाई बहन में, पति पत्नी में और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। पर देखने का नजरिया समझना चाहिए। मैं मैं यहाँ पर आया थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए अच्छी बातें सिखाई। वैसे भी मैं बहुत लालची हो सकता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कैचअप करने का लालच मुझे हमेशा रहता है, बड़े से कुछ ना कुछ सीखने का लालच मुझे हमेशा रहता है। आज पिछले कई दिनों से मैं एक सवाल में बहुत परेशान था, लेकिन आज मुझे लगता है कि हो सकता है मुझे यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाए। हाँ, वैसे तो मैं बताऊँ तो अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और इस साल मैं बहुत कम अर्जेंट कर पाया हूँ। मैं बी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, और इस साल मैंने काफ़ी कम यहाँ पर प्रेजेंट किया है। बट आज इत्तेफाक मेरी किस्मत या मेरा गुड लक कि मेरी छोटी बहन का कॉल आई और मैं यहाँ पर पहुँच गया। मैं उसके लिए मतलब उसे भी थैंक्स बोलूँगा। और मैं एक हैंडीकेप, मेरा एक पैर नकली है, ट्रेन से कट गया। सन 2005 में मेरे कुछ अपने जिगरी दोस्तों ने मुझे जान से मारने के लिए ट्रेन से धक्का दिया था। और प्यार के मामले में मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। अपने माँ बाप के आंखों में आंसू देखने की मेरी हिम्मत नहीं है। सारी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, लेकिन मेरा छोटा भाई जब तक था तब तक उसकी भी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे। आज मेरा प्यार ऐसा है, मैं जानता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करेगा तो क्यों करेगा। हर किसी की एक चाहत होती है, एक उम्मीद होती है, और मुझसे भी कभी किसी ने खेलने, मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी ने मुझसे कभी खेलने की कोशिश की थी, मैं दिल पर ले मुझे अपनी हकीकत को जानते हुए उसको हार्ट पर नहीं लेना चाहिए था। बट इन केस आफ्टर सम टाइम ये फाइल यहाँ पर है। कुछ दिनों बाद खेलते खेलते उन्होंने मुझे चीट करना कोशिश की, मुझे धोखा देना चालू किया, और लास्ट स्टेज पर ये हुआ कि मैं उनको अपने दिल से निकाल दिया, उनका नंबर अपने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सम टाइम बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि उनके फादर को यूरिन कैंसर हो गया है। यूरिन जो ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर में कैंसर है, उसका इलाज कहीं नहीं हो रहा है। उनके सारे रिश्तेदारों ने, उनके सारे अपने प्रेजेंट्स ने, सारी फैमिलीज ने, सभी ने उनको ये कहकर के हाथ पीछे खींच लिए। बीपीएल फैमिली है, वो इतनी हद से ज़्यादा गरीब है कि ठीक से खाने के लिए खाना नहीं है। मैं ऑलरेडी एक ऑफिसर एजुकेटेड फैमिली से हूँ, मेरे पापा शिक्षा विभाग में ऑफिसर हैं गोरखपुर में। जब मेरे पास ये बात आई तो मुझे तो बड़ा दिल से हट हुआ। मुझे उनकी फैमिली बगल से किसी ने बताया कि ऐसी बात है और ये स्थिति है। मैंने तुरंत उस लड़की के मतलब जिन्होंने मुझे फोन करके बताया, मैंने तुरंत उससे कहा कि मेरी दुश्मनी उससे की कैरेक्टर से है, ना कि उससे। मैंने उससे जो भी बातें किए थे कि बुरे वक्त में काम आऊँगा, मैंने उनके पापा से भी कभी बात की थी। उनके पापा से भी मैंने ये बात कही थी कि अगर मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बात करते हुए उन्होंने देखा कि उन्होंने उससे फील दिया था। मैंने तुरंत उससे कहा कि तुम अपने पापा से मुझे बात कराओ। मैंने उनके पापा से वादा किया कि बाबूजी, अगर मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, अगर मैं आपकी लड़की से बात करता हूँ, तो आपकी लड़की के माँ बाप यानी आप हमारे माँ बाप हैं। अगर हमारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है, तो आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। और अगर आपकी इज्जत करता है यानी जिनका नाम है रियल नेम, तो उसकी इज्जत पहले मेरी इज्जत है। कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे कि आपको ठेस पहुंचे। मैंने अपने इस वादे को अभी तक निभाया। लास्ट वीक पे जब मुझे ये मालूम पड़ा कि उनको कैंसर है, मैंने अपने जितने भी खास दोस्त थे सारे दोस्तों को एक मैसेज किया कि मुझे 200 रुपये की हेल्प चाहिए। मेरे पास लगभग 200 लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप है, सभी लोग मेरी बड़ी केयर करते हैं। मेरे साथ के सभी लोग डॉक्टर दलेला जो कि यहाँ पर हैं मेरे कॉलेज में, मैं उनके पास आया, डॉक्टर दलेला से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा अगर यूरिन ब्लैडर है इसको निकाल दिया जाए, कैंसर खत्म हो जाता है, इसमें 20 से 25 साल की लाइफ सिक्योर हो जाती है। मैंने उनको बुलाया, फिर भी उनके रिलेटिव्स ने, उनके सभी लोगों ने कहा कि तुम मर जाओगे, कैंसर में कोई बचता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। लोगों ने उनको गिराने की कोशिश की। लास्ट 12 तारीख को उनका एक ऑपरेशन हो चुका है, 21 तारीख को एक ऑपरेशन हो चुका है।
23 तारीख को वो घर गए हैं, आज आने वाले थे लेकिन किसी की कारणवश नहीं आ पाए। मैं मेडिकल कॉलेज से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। 20 तारीख को जो है वो भर्ती होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उनके रिलेटिव सादा कास्ट को लेकर, दोनों लोग ब्राह्मण हैं, मैं भट्ट ब्राह्मण हूँ, वो गिरी ब्राह्मण है, लेकिन अभी भी उनके कास्ट के लोग बीच में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, और मैं कंफ्यूजन में हूँ क्या मैं इसको हाँ कहूँ या ना कहूँ। सभी लड़के कंप्लेन भी करते तो कोई ना कोई गलती निकाल के यहाँ लड़के ने कुछ किया होगा, लड़के ने कुछ किया होगा, उसका भी बेचारे का काम ही लगा कहीं ना कहीं से निकाल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी सर। वैलेंटाइन के दिन लोग गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को बोलते हैं आई लव यू। यहाँ पे कितने लोग, मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो रोज अपने घर पे मम्मी पापा को और अपने क्या कहते हैं भाई बहन को आई लव यू बोलते हैं? मैं बोलती हूँ। बच्चों को चेक कर भी जाना।